एवरीवन, जनरल मैथ पर ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैथ पर जीके, जीएस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर नॉलेज पर भी मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ। ये मैथ का हमारा पार्ट 2 है। इसमें कुल 10 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि एक वस्तु की लागत अपने विक्रय मूल्य की 50% हो तो 60 रुपये का लाभ होता है। विक्रय मूल्य क्या है? तो जो विक्रय मूल्य है, इंग्लिश में हम इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। तो इसको हम 100% मान लेते हैं कि हमारा जो है सेलिंग प्राइस 100% है। अब बोला गया है प्रश्न में कि वस्तु की लागत अपने विक्रय मूल्य का 50% है। तो हमने जो है सेलिंग प्राइस 100% मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका 50%। तो 100 का जो है 50% 50 ही होता है, तो ये 50 हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है तो 60 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो कितना 50% हमें मिल जाएगा। और दिया हुआ है 60 रुपये का लाभ होता है, तो ये कितना है आपका 60 रुपये है। तो 50% बराबर आपका 60 रुपये है। तो आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमने शुरुआत में कितना माना था? 100%। तो 50% का वैल्यू जब 60 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका जस्ट डबल 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा आपका राइट हो जाएगा। विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, 120 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप बैक करके देख सकते हैं, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आशीष खुद पर अपने जेब खर्च का 10% खर्च करता है और अपनी बहन को 5 रुपये देता है। यदि अभी भी उसके पास मूल राशि का 80% है तो उसके पास जेब खर्च के रूप में क्या राशि थी, आपको बताना है। तो मान लिया कि उसका जेब में जो है 100% राशि थी आपकी, या जेब खर्च 100% था हमने मान लिया। और बोला गया है 10% खर्च करता है, तो इसको माइनस कर देंगे 10%। आगे बोला हुआ है अपनी बहन को 5 रुपये देता है, इसको जोड़ देंगे इसमें। और अब हमें बताया गया है कि यदि अभी भी उसके पास मूल राशि का 80% है, तो मतलब ये 100% और ये उसने 20% खर्च कर दिया, तो ये 10% में दिया हुआ है, 5 अलग से दिया हुआ है। तो ये 5 जो है आपका क्या हो जाएगा? 10 ही प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है 80% बाकी है, मतलब 20% उसने ये खर्च कर दिया है। तो 80% उसका बाकी है। तो ये जो उसने अपनी बहन को 5 रुपये दिए हैं, ये भी 10% के बराबर ही होंगे। तो 10% यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 10% बराबर है आपका 5। तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 5/10। ये आपका 1% कितना हो जाएगा? 5/10। और जो हमने शुरुआत में माना था कि उसके जेब में या जेब खर्च के लिए कुल 100% रुपये हैं, तो ये 1% का वैल्यू आ गया 5/10। इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। जब हम 100 का गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 का गुणा 10 में करेंगे 50। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा कि उसके पास जेब में 50 रुपये थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कॉल के मशीन द्वारा और संभावित ग्राहक के द्वारा जवाब दिए गए जाने का अनुपात 10:3 है, यानी 10:3 है। हर रोज़ दूरभाषा कंपनी 1050 फ़ोन कॉल करती है। कितने उत्तर संभावित ग्राहक द्वारा दिए जाते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमने रेशियो लिख लिया है मशीन और कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए 10:3। प्रश्न में बोला गया है संभावित ग्राहक द्वारा उत्तर दिए जाने का हमें निकालना है। तो ये जो M/C हमने लिखा है, इसको हम क्या लिख लेंगे? C/M लिख लेंगे। तो ये उल्टा हो जाएगा 3/10। और जो हमें संख्या दी हुई है 1050, इसका सीधा सा इसमें हम गुणा कर देंगे। तो जब आप इसको हल करोगे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1050 है, सॉरी 1050 है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, 105 का गुणा 3 में होगा तो आपको मिल जाएगा 315। और यदि इसी प्रश्न में संभावित ग्राहक द्वारा उत्तर दिए जाने की जगह मशीन का पूछा हुआ होता तो हम 10/3 का गुणा करते। चूँकि ग्राहक का पूछा गया था इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 105 गुणा 3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर है 315 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज के कोण ए बी और 30 डिग्री हैं। 3 कोण हमें दिए हुए हैं, तो दोनों ए और बी का अंतर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ए और बी हमें ज्ञात करना है। किसी त्रिभुज में 3 कोण हमें दिए हुए हैं, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एक कोण हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ए और बी हमें बताना है।
तो हम जानते हैं 180 डिग्री क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर एक 30 डिग्री दे दिया है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, दोनों 150 हो जाएगा। और प्रश्न में दिया हुआ है कि इनका अंतर जो है 30 डिग्री है। तो अब हमें देखना है कि दोनों कोणों का योग 150 डिग्री हो ऑप्शन में और अंतर 30 डिग्री हो। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री और 60 डिग्री, इनमें अंतर भी हमारा 30 डिग्री का है और दोनों को जोड़ने पर भी हमें 150 डिग्री मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप बैक करके देख लें, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग हमें बताना है। तो एक संख्या हम मान लेते हैं 4x है और एक हमारा संख्या 5x है। प्रश्न में बोला हुआ है यदि 6 घटा दें तो इसका जो है अनुपात 3:4 हो जाता है। तो 6 घटा देते हैं, बराबर में हो जाएगा आपका 3/4। और जब आप इसको हल करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16x - 24 बराबर में हो जाएगा आपका 15x - 18। तो ये हो जाएगा आपका पक्षांतर होगा, 16 में से 15 जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6। अब प्रश्न में पूछा हुआ है कि संख्याओं का योग बताइए। तो x बराबर जब आपका 6 आ गया तो एक संख्या 4x है और दूसरा 5x है। तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 हो जाएगा और दूसरा संख्या 5x है हमारा, तो ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 24 और 30 को जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जीके, जीएस, मैथ और मैनेजमेंट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हुए हैं। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और आने वाले समय में जो भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:6 के अनुपात में, तब रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात आपको बताना है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो जो अनुपात दिया हुआ है 2:4:6, तो एक कोण 2x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 6x हो जाएगा। हमें बताना है सबसे बड़े कोण का मान। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी मैंने इससे पहले भी बताया हुआ था 180 होता है। तो इनको हम जोड़ देंगे तो 2 और 4 6 और 6 12। तो 12x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। आपको बताना है सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे बड़ा कोण वो होगा जिसका सबसे बड़ा भाग होगा, तो ये 6x। तो 6 में जब आप 15 का गुणा करोगे, x का मान हमने 15 डिग्री निकाला है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री को ही हम क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन, क्योंकि पाई का मान होता है 180/2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आसान प्रश्न है ये, हमें बताना है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका जो हाइट का फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, वो क्या होता है, √3/2 × a। तो जो a है हमारा, हमें ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, 2√3। तो हम 2√3 बराबर कर देंगे √3/2 × a। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 का 2 से गुणा होगा, a बराबर आपका हो जाएगा 4। और अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। हमने भुजा निकाल ली समबाहु त्रिभुज की, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मान रख देंगे। तो √3/4 a²। तो √3/4 a² जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 4√3। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा a² जब करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 4 से 4 कैंसिल, 4√3 आपको एरिया मिल जाएगा समबाहु त्रिभुज का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि f(x) बराबर 1/2 - sin 3x है, तब f(tan) का मान हमें निकालना है। तो x की जगह पर हम tan रख देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, 1/2 - sin 3x। तो x की जगह पर जब tan रखेंगे तो sin 30 मिल जाएगा, sin 30 मिल जाएगा। और sin 30 का मान हमारा कितना होता है, ये होता है 1/2। तो ये कैसा हो जाएगा, 1/2 - 1/2, यानी कि ये मिल जाएगा हमें 1/2
2 दूना 4 माइनस 1 यानी कि 3/2। ये ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असमान ऊंचाई के 7 छात्रों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कितनी तरह से छात्रों को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सबसे छोटा छात्र पहला हो और सबसे लंबा छात्र अंतिम हो। तो 2 छात्र यहाँ पर इन्होंने 7 में से फिक्स कर दिए हैं। तो ये हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इन्होंने बोला हुआ है कि सबसे छोटा और सबसे लंबा जो है, ये मान लेते हैं सबसे छोटा है तो ये सबसे पहले है और ये सबसे लंबा है तो ये अंतिम में है। अब बताना है ये 2 फिक्स रहे पहला और आखिरी, इनको अब 5 बचे, ये 1 2 3 4 5, इनको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यदि 5 को बोला जाए कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है तो फैक्टोरियल 5 का मान आप निकाल देंगे। और फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो जब 5 चौको 20, बीतती है 60 और 60 दूना 120। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बारंबारता वितरण का माध्यिका और बहुलक क्रमशः 5 और 3 है तो माध्य बताना है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बहुलक, माध्यिका और बहुलक हमें दिया हुआ है। माध्यिका दिया हुआ है हमारे यहाँ पर 5 और बहुलक दिया हुआ है 3। तो 3 बराबर आपका हो जाएगा, माध्यिका दिया हुआ है 5 तो 5 15 -2 माध्य, माध्य को m मान लेते हैं तो 2m हो जाएगा। 15 इस साइड जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें माइनस का, तो माइनस का 12 बराबर माइनस का 2m, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 12 6 बार कैंसल। तो माध्य आपका 6 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो पार्ट 2 हमारा समाप्त होता है। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पटवारी भर्ती के लिए जीके, जीएस, मैथ और मैनेजमेंट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जब आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।